हेलो व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट इवेंजलिस्ट राधिका सिद्दीकी प्रोग्राम गोई बाइबल क्विज शो में आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदावन के फजल से ढेरों बरक़ात को हासिल कर रहे होंगे। मुकाशफा 22 बाब के अंदर मेरे अज़ीज़ों एक बहुत ही फेमस वर्स है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। इस वर्स के साथ हम आज के शो का आगाज़ भी करेंगे क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात की शहादत दी है मुकाशफा की किताब के अंदर 4 मरतबा कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफ़िक देने के लिए अजर मेरे पास है। जो कुछ भी आज के टाइम के अंदर हम करते हैं, जो कुछ भी हम अपनी लाइफ के अंदर बो रहे हैं, वो यकीनन उसका अजर आसमान का खुदा हमें देगा। तो जब आप ज़िंदा खुदावन के हजूर में पाबंद हो जाते हैं उसकी ज़ात के लिए, उसके नाम के लिए, तो इस बात का अजर भी यकीनन आसमान का खुदा आपको ज़रूर देगा। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, हम बढ़ते हैं आज के अपने एपिसोड की जानिब और सबसे पहले हम जानते हैं अपने पार्टिसिपेट्स का तारुफ। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पार्टिसिपेट की तरफ आपको लेके चलेंगे। जी, मेरा नाम एशलिन रानी है, मैं क्लास 7 में हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेंट पॉल्स इंग्लिश हाई स्कूल है। गुड। जी, मेरा नाम हनूक पारकर है और मैं द नेक्स्ट स्कूल में पढ़ता हूँ 7th क्लास में। वेरी गुड। आप दोनों स्टूडेंट्स हैं और इस टाइम आप लोग स्टडी कर रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कैसे गवाही बाइबल क्विज शो में आप पहुँचे? हाँ, मैंने गवाही बाइबल शो को जो है यूट्यूब पर देखा था और फिर मैंने आप कांटेक्ट करके शो बनाई यूट्यूब पे आपने। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे अजीज़ों, आज भी हमेशा की तरह हमारे साथ कीबोर्ड पर है ब्रदर एरन इमैनुअल। तो जानते हैं कि आज वो किस तरह के ज़बूर या फिर गीत प्ले करने वाले हैं और आज क्या नया होगा हमारे तमाम तर व्यूवर्स के लिए। जी ब्रदर। आज की एपिसोड में मैं कुछ मेलोडीज़ प्ले करूँगा। मैं 3 गीत की मेलोडीज़ प्ले करूँगा और 3 ज़बूर की मेलोडीज़ प्ले करूँगा और आज देखते हैं गैस करेंगे या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। 3 गीत और 3 ज़बूर, ये हिंट आपको दे दिया गया है। तो यकीनन अब टाइम हो चुका है कि हम अपने फर्स्ट राउंड की जानिब बढ़ें। 3 राउंड होंगे। फर्स्ट राउंड में आपके सामने कुछ म्यूज़िक्स प्ले किए जाएंगे, आपको गेस करना होगा कि वो कौन सा गीत या फिर ज़बूर प्ले किया गया है और जो कोई पहले बज़र बजाएगा वही आंसर देगा। सेकंड राउंड में आपको बज़र नहीं बजाना होगा बल्कि आपका नेम कॉल किया जाएगा नंबर वाइज, तो जिसका नेम लिया जाएगा वही आंसर देगा। थर्ड राउंड में बज़र राउंड होगा, जो पहले बज़र बजाएगा वही सवाल का जवाब देगा। तो आप दोनों तैयार हैं? जी। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट राउंड की जानिब। फर्स्ट राउंड का फर्स्ट म्यूज़िक प्लीज़। आई थिंक पहले बज़र जो है वो एशलेन ने बजाया। ये आई गेस दाइम यहोवा या रब है। क्या ये जवाब दुरुस्त है या नहीं? जी, बिल्कुल करेक्ट गैस किया। प्रेज़ द लॉर्ड। फर्स्ट म्यूज़िक बिल्कुल दुरुस्त गेस किया है एशलेन ने। तो इसी के साथ साथ बढ़ते अपने नेक्स्ट म्यूज़िक की जानिब। अभी तक किसी ने बज़र
जाने। हनूक, लास्ट म्यूजिक। जी एशलिन, ये वो वाला गीत है, ए खुदा पाक। श्योर है आप? 100%। जी ब्रदर एडन, जी बिल्कुल करेक्ट गैस किया। प्रेज द लॉर्ड, आखिरी आंसर बिल्कुल दुरुस्त दिया एशलेन ने, और फर्स्ट राउंड में ऑलमोस्ट आप तमाम तर आंसर्स आपके करेक्ट थे, बस एक करेक्ट नहीं था, लेकिन पुरुम्मीद रहिए क्योंकि हम अपने नेक्स्ट राउंड की जानिब बढ़ने जा रहे हैं, और नेक्स्ट राउंड में आपसे क्वेश्चन आंसर्स किए जाएंगे और नंबर वाइज आपको आंसर्स देने होंगे। तो आप तैयार हैं नेक्स्ट राउंड के लिए? जी शादमानी है? जी बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होके मसीह की तालीम को फैलाएं। ये प्रीचिंग का एक ज़बरदस्त हिस्सा है, और जब तक खुदा ये किसी पर ज़ाहिर ना करे या फिर उसे क़ुव्वत ना दे, तो वो शख्स किसी भी जगह पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर उसके नाम को तब्लीग नहीं कर सकता। तो उम्मीद रहिए, पुरजोश रहिए, क्योंकि खुदा ने आपको ये मौका बख्शा है। तो सेकंड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा एशलेन आपसे। सवाल है, शायरी की कितनी किताबें हैं? शायरी की कुल 5 किताबें हैं। कौन कौन से हैं? पहली ज़बूर, दूसरी इमसाल, तीसरी अयूब, चौथी गज़ल गज़लात, और 5वीं है
कितने सालों का डिस्टेंस आया? जी हाँ, बिल्कुल मैं श्योर हूँ, 400 साल। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है हनूक ने। पुराने और नए अहदनामे के दरमियान में 400 साल का गैप आया। 400 साल खुदा खामोश रहा और खुदा ने अपने भेद ना खोले, लेकिन फिर डायरेक्ट वो भेद जो आके खुलना शुरू हुए वो खुदा यीशु अल मसीह के ज़रिया से हुए। जिस टाइम पीरियड के अंदर खुदा खामोश था, उस टाइम पीरियड के अंदर खुदा अपना एक मंसूबा तैयार कर रहा था, एक प्लान तैयार कर रहा था, जिस प्लान के थ्रू वो खुदा यीशु अल मसीह को ज़मीन पर भेज रहा था। और जब खुदा यीशु अल मसीह आए तो उसी वक्त से नए अहदनामे का भी आगाज़ हो गया। वेरी गुड, वंडरफुल। अब तक तमाम तर सवालात के जवाबात बिल्कुल दुरुस्त थे, सिर्फ एक नहीं था। और अब जो वक्त है वो थर्ड राउंड का है। इससे पेशतर मेरे अजीज़ों हम थर्ड राउंड की जानिब बढ़े। यहाँ पे वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू ब्रेक। यकीनन मेरे अजीज़ों आप बरकत को रिसीव कर रहे हैं और हमारे पार्टिसिपेट्स के ज़रिए से बहुत कुछ आपके बच्चों को भी सीखने के लिए मिला होगा। और यकीनन आज आपके बच्चों के अंदर भी उनको देख के इंकरेजमेंट पैदा हुई होगी कि वो भी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हों और मसीह के नाम की तबलीग करें। तो बढ़ते हम अपने थर्ड राउंड की जानिब। थर्ड राउंड से पहले मैं एक सवाल आप दोनों से पूछना चाहूँगी कि क्या मैसेज आप देना चाहेंगी जितने व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जितने भी लोग इस टाइम आपको वॉच कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी हनूक, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले जितने भी व्यूअर्स हैं जो एक्चुअली मेरी एज के हैं, कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग या स्टडीज़ के टाइम पीरियड में, मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे वो लोग घर से निकलते हैं या कहीं भी जाते हैं, एज अ प्रोटेक्शन अपने लिए वो लोग अपने लिए दुआ करके जाएं, कलाम रोज़ पढ़ें और कुछ सीखें नया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत मैसेज हनूक ने आप तक पहुंचाया है कि दुआ और कलाम को पढ़ के फिर अपने घर से निकला करें और यकीनन ये खुदा की प्रोटेक्शन हमारे दरमियान में लेकर आता है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं शलीम? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे इस शो को देख रहे हैं वो सब यहाँ पर आएँ, कांटेक्ट करें और अपनी जो बाइबल है, बाइबल स्टडीज़, उसको थोड़ा इम्प्रूव करें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों बहुत खूबसूरत मैसेज इन बच्चों ने आप तक पहुंचाए हैं और यकीनन आप में भी, मैं कहती हूँ जो पेरेंट्स देख रहे हैं अपने बच्चों के अंदर ये हौसला बिल्ड करें, उनके अंदर आप जुस्तजू को पैदा करें, इनकरेजमेंट को पैदा करें ताकि वो मसीह के नाम के लिए तैयार हों। और अगर ये बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर कर सकते हैं तो यकीनन आपके बच्चे भी कुछ ना कुछ ज़रूर मसीह के लिए कर सकते हैं। तो बढ़ते हम अपने थर्ड राउंड की जानिब। ये बज़र राउंड है, जो कोई पहले बज़र बजाएगा वही आंसर देगा। आप दोनों तैयार इस राउंड के लिए? जी। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा थर्ड राउंड का। सवाल है, नया अहदनामा में खतूत कितने हैं? खतूत की तादाद बतानी है हनूक। नया नामे में कुल 21 खतूत हैं, जिसमें से 13 खतूत पौलुस रसूल ने लिखे और बाकी 9 खतूत दूसरे रसूलों ने लिखे।
का मजमुआ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्तिदा में ज़मीन कैसी थी? एशलिन। इब्तिदा में ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं से वो जो था अंधेरा था। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इब्तिदा में जो ज़मीन की शेप थी, जो ज़मीन का स्ट्रक्चर था, इब्तिदा में ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था। उस टाइम में रोशनी नहीं थी और खुदा ने जब पानी को सेपरेट किया, आसमान के पानी को और ज़मीन के पानी को, देन खुदा ने रोशनी बनाई और इस आलम के अंदर रोशनी खुदा ही के खूबसूरत तख्लीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बपतिस्मा से क्या मुराद है? पहले बज़र आई थिंक एशलेन ने बजाया। जी जी। मैं आई थिंक रिपीट करती हूँ और जो पहले बज़र बजाएगा वही आंसर देगा। सवाल है, बपतिस्मा से क्या मुराद है? एशलेन। जी एशलेन। बपतिस्मे से ये मुराद थी कि मुकम्मल डुबाना पानी में, और वो एक एज ए नई ज़िंदगी की थी। प्रेज़ द लॉर्ड। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बपतिस्मे का मतलब है मुकम्मल तौर पर डुबोना और इसके जो रियल मीनिंग है वो है नए सिरे से पैदा होना। बपतिस्मा जो है वो नए सिरे से पैदा होने का नाम है। जब इंसान पानी के अंदर डुबोया जाता है, फिर उसको खड़ा किया जाता है, तो उसकी लाइफ में सब कुछ चेंज हो चुका है होता है। और ये बाइबल मुक़द्दस की सबसे बड़ी तबलीग थी, ये सबसे बड़ी तालीम थी जो खुदावंद यीशु अल मसीह ने सबसे ज़्यादा फैलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है, रूहानी नेमतें कितनी हैं और इनके नाम बताएं। रूहानी नेमतें कितनी हैं और इनके नाम भी आपको आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तौरेत की कुल 5 किताबें हैं, पैदाइश, खरूज, एबार, गिनती और अस्तिस्ना की किताब। ये तमाम तर किताबें मूसा की हैं। मूसा इनका राइटर है और ये शरीयत की किताबें कहलाती हैं। वंडरफुल, अमेजिंग मेरे अजीज़ों, बहुत अच्छे से अब तक तमाम तर सवालात के जवाबात दिए गए और बहुत खूबसूरती के साथ आज यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। बहुत कुछ आपने देखा होगा, इनके कॉन्फिडेंट को देख के यकीनन आप में भी ये कॉन्फिडेंस पैदा हुआ होगा कि आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर सवालात के जवाबात दें और मसीह की तालीम को आगे फैलाने वाले हों। तो ज़रूर अगर आप भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जल्द कॉन्टैक्ट कीजिए और बन जाइए हिस्सा अगुवाई बाइबल क्विज शो का।